हैरान कर रही है। यहाँ 12 साल की बच्ची के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया गया। फिर जब उसने लहूलुहान हालत में मदद की गुहार लगाई तो लोग उसे दुत्कारते हुए भी दिखे। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि पीड़ित को आखिर गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया है। उसकी हालत अभी गंभीर है और आरोपी को पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। ये महाकाल की नगरी है। यहाँ इंसानियत की मौत हो गई है। आधे कपड़ों में 12 साल की बच्ची 8 से 10 किलोमीटर तक पैदल चली। कई घरों को मदद के लिए टकटकी लगाए देखा। लकड़ी के मुर्दा दरवाजे में जान नहीं थी, नहीं तो खुद ब खुद खुल जाता। जिंदा इंसान लकड़ी की तरह मुर्दा खड़े रहे। एक आश्रम के साधु ने मदद की। पहले उज्जैन के अस्पताल पहुंचाया, बाद में उसे इंदौर रेफर किया गया। बच्ची के द्वारा वो कहाँ की है बहुत स्पेसिफिक नहीं बताया गया है और उसकी जो भाषा है उसके हिसाब से प्रयागराज के होने की संभावना है। उज्जैन जिले में महाकाल थाना अंतर्गत एक प्रकरण कायम हुआ है अज्ञात लोगों के विरुद्ध, जिसमें दुष्कर्म की बात सामने आई है, जिसकी पुष्टि मेडिकल के द्वारा की गई है। इसमें बच्ची की हालत नाजुक होने से उसको इंदौर रेफ़र किया गया था और जो भी बेस्ट ट्रीटमेंट है उसको वहाँ पे अवेलेबल कराया गया था। ब्लड की कमी के कारण जब ब्लड की रिक्वायरमेंट थी तो पुलिस वालों ने ही ब्लड भी वहाँ पे दिया है। मामले में जांच के लिए एसआईटी का गठन हो गया है। उधर कांग्रेस पूरे मामले को महाकाल के दरबार में उठा रही है। उज्जैन की घटना को लेकर किस तरह से एसआईटी गठित हुई और क्या है पूरा अपडेट? एसआईटी का गठन उसमें कर दिया गया है। एक संदिग्ध को हिरासत में भी लिया है। बच्ची अभी ठीक तरह से बता नहीं पा रही है। उज्जैन की होती प्रतीत नहीं हो रही है, वो उज्जैन से बाहर की कहीं प्रतीत है। स्वास्थ्य का हाल इसके लिए स्वास्थ्य ठीक है। शर्म आनी चाहिए। 18 साल में उन्होंने सुरक्षा देने की नहीं सोची, पर बहनों को वोट बैंक मानते रहे, उनसे वोट की गुहार करते रहे। ऐसे मामा को उखाड़ के फेंकने का संकल्प इस प्रदेश की महिलाएं ले चुकी और इस बच्ची की न्याय की लड़ाई हम सब मिलकर लड़ेंगे। मध्य प्रदेश में जहां एक और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महिला सशक्तिकरण और बेटियों को सम्मान देने की बातें करते हैं, वहीं दूसरी ओर खुद सरकारी आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दो ऐसे राज्य हैं जहां से 2019 से 2021 तक सबसे ज़्यादा लड़कियां और महिलाएं गायब हुईं। 2021 में मध्य प्रदेश में 55,704 महिलाएं गायब हो गईं। 2021 में देश में सबसे ज़्यादा 6,462 बलात्कार के मामले मध्य प्रदेश में दर्ज हुए, जिसमें 3,515 बलात्कार के मामले नाबालिगों के थे, यानी 54.3% ऐसे मामले जिसमें पीड़ित नाबालिग थे। मध्य प्रदेश में हर दिन बलात्कार के 18 मामले दर्ज होते हैं, लेकिन 10 मामले ऐसे हैं जिसमें पीड़ित नाबालिग हैं। ये आंकड़े शर्मसार करते हैं, लेकिन उज्जैन में जो हुआ वो शर्मसार भी करता है, परेशान भी, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक उज्जैन महाकाल की नगरी है, द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक। कुछ दिनों पहले आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण हुआ था, जिन्होंने कभी कहा था, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ऐसे में ये घटना शासन प्रशासन के अलावा उज्जैन को, वहाँ के लोगों को भी कटघरे में खड़ा करती है। उज्जैन से अपने सहयोगी ललित और समीर खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। तो वाकई उज्जैन से जो घटना और जो तस्वीरें सामने आई है, इसकी जितनी निंदा की जाए, जितनी बुराई की जाए उतनी कम ही होगी, क्योंकि वाकई कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन क्या आपने ये महसूस किया है कि पीड़िता लोगों से मदद मांगती रही और लोग हैं कि उसे दुत्कारते रहे? क्या ऐसा ही समाज चाहते हैं हम? बिल्कुल भी नहीं। हमारे संवाददाता ललित जैन ने उज्जैन के जिम्मेदार लोगों से इस मसले पर बातचीत की। श्री महाकालेश्वर नगरी प्रदेश की धार्मिक राजधानी कहलाती है। यहाँ पर बाबा महाकाल का दर्शन के लिए लाखों लोग आते हैं। इसको लेकर सरकार प्रशासन हमेशा पुख्ता सुरक्षा इंतजाम का दावा करती है। इसके बावजूद 3 दिन पूर्व एक बालिका से दुष्कर्म की जो घटना सामने आई है, उससे पूरा शहर शर्मसार हो गया है। लोगों को में इसको प्रति काफ़ी आक्रोश है। खास बात यह है कि बालिका 8 किलोमीटर तक पैदल नग्न और लहूलुहान हालत में गई, उसके बावजूद भी उसे मदद नहीं मिली। इसी को लेकर यहाँ के लोग क्या सोचते हैं और क्या कहना चाहते हैं, ये बात करते हैं यहाँ पर कि इनकी क्या राय है इस मामले में। तो आप बताएंगे क्या मामला है और ये घटना को लेकर क्या सोचते हैं आप? अभी जो हुई हो, हाँ, वैसे जघन्य हत्याकांड घटना घटित हुई है। इसमें मेरी राय में जन सहयोग से ही इस वारदात का पता लगेगा। सीसीटीवी की मदद लेना पड़ेगी, तभी हम इसमें सफल।
नहीं, इसमें पुलिस का कहना है कि उन्होंने एक संदिग्ध को पकड़ा था, हालांकि उस मामले में अब तक कोई खुलासा नहीं हुआ। अब पुलिस अपना काम कर रही है, मेहनत कर रही है। बालिका को 8 किलोमीटर तक घूमने पर भी कोई मदद नहीं मिली, इस मामले में उनके क्या विचार हैं? उज्जैन में दरिंदगी का जो मुजाहरा किया गया है वो कदापि माफ़ी के योग्य नहीं है। 8 किलोमीटर जब बालिका चली, वो भी आधे कपड़ों में, तो उस समय हमारे समाज की मानवीयता कहाँ खो गई? क्या लोगों ने उसको दृश्य को नहीं देखा? ये पुलिस जो भी कार्य कर रही है, हालांकि सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए हैं और उसमें जैसा कि जानकारी में आया है कि वो 2 संदिग्ध पकड़े गए हैं, लेकिन ये जो संदिग्ध पकड़े गए हैं या पकड़े जाएंगे, इनका तो इनकाउंटर ही होना चाहिए। यदि लगता है कि ये 80% यही हैं तो उसकी सज़ा हाथों हाथ देना चाहिए। और हमारा समाज जो बिल्कुल आजकल हर बात से निर्लिप्त हो गया है, वो भी अपने आप को सोचे कि 8 किलोमीटर का सफ़र बहुत होता है। उस बेचारी बिटिया ने दरिंदगी जिसके साथ हुई, उसने इतनी सारी जगह पर जिस प्रकार घूमी, इतने चौराहों को पार किया, तो क्या किसी की नज़र नहीं पड़ी उस पर? और नज़र पड़ी तो फिर इग्नोर क्यों किया गया? तो हम अपेक्षा रखते हैं, आशा रखते हैं पुलिस प्रशासन से, जिला प्रशासन से, कि वो शीघ्र इस मामले का खुलासा करे और कड़ी से कड़ी सजा उसको दिलाई जाए। यहाँ पर जो घटना हुई है, इसके बाद में पुलिस अब तक नहीं पहुँच पाई और सुरक्षा का जो दावा किया जाता है, उस पर आपको कहाँ तक सच्चाई नज़र आती है? देखिए, ये जो घटना हुई है वास्तव में निंदनीय घटना है और इस पर हमें हमारे उज्जैन के सभी जनता को इस संज्ञान में लेना चाहिए। और हमने देखा कि वो बच्ची सुबह 5 साढ़े 5 बजे अर्धनग्न अवस्था में इधर उधर घूम रही थी, लेकिन उज्जैन की जनता को किसी को इतना दिल नहीं पसीजा कि उसकी सहायता करे, उसकी मदद करे। लहूलुहान होकर घूम रही थी, कम से कम उसको ले जाकर अस्पताल पहुंचाया जाना चाहिए था, पुलिस को खबर करनी चाहिए थी। इस तरह कोई काम नहीं किया गया, इससे हमें बहुत तकलीफ और पीड़ा होती है और उज्जैन का नाम बदनाम हुआ। उज्जैन का क्या बल्कि पूरे देश का नाम बदनाम हुआ। इस तरह के काम उज्जैन में कम से कम नहीं होना चाहिए था। आप क्या सोचते हैं इस घटना को लेकर? बड़ी संकीर्ण वो है बुद्धि, और इसमें ये ज़रूर है कि इस तरह के काउंसलिंग सेंटर होने चाहिए। यदि अपराधी पकड़ में आते हैं तो उनको उचित मार्गदर्शन दे करके उनकी जो मनोस्थिति है उसमें सुधार होना चाहिए। और ये सब प्रशासन ने, इसमें दूसरे भी NGO या दूसरे ग्रुप हैं, इस विषय को और गंभीरता से लेकर के आगे देखना चाहिए। कल्पना चावला, सानिया मिर्जा, लता मंगेशकर और झांसी की रानी केस देश में अगर बेटी के साथ ऐसा होता है तो ये अपने आप में बिल्कुल अक्षम्य अपराध है। नंबर 1, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि वो 8 किलोमीटर तक घूमी। मेरा ये एक बहुत मार्मिक दृष्टिकोण है कि 8 किलोमीटर में इतने पुरुष मिले होंगे, उन्होंने चलो इग्नोर कर दिया। क्या इस देश, इस नगर की महिलाओं ने उसको नहीं देखा? क्या एक महिला के प्रति भी इतनी सजग नहीं हो सकी कि उस महिलाओं को सहयोग कर सके? ये इस नगर की महिलाओं के लिए भी एक प्रश्न चिन्ह है। महिला तो उसको सहयोग कर सकती थी। यहाँ पर पुलिस का जहाँ तक सवाल है, इस मामले में जो हैदराबाद पुलिस ने किया, वैसा का वैसा ही आदेश उज्जैन की पुलिस को देना चाहिए, ताकि उज्जैन बदनाम ना हो और उन दरिंदों को, उन दुर्दांत दरिंदों को वैसे सजा मिले जैसे हैदराबाद पुलिस ने सजा। तो रघुवंशी जी, आप क्या बताना चाहेंगे इस मामले में, कुछ बोलना चाहेंगे? देश की बेटी के साथ जो दुष्कर्म कांड हुआ है, उसके लिए सब हिंदुस्तान को पूरे बस्ताना करना चाहिए और महिलाओं को आगे आके इसको विरोध करना चाहिए इसका। और ये एक अपनी धार्मिक नगरी है, इसमें देश बदनाम होता है, शहर बदनाम होता है, प्रदेश बदनाम होता है। घटना को लेकर कांग्रेस मैदान में आ गई है, कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है, इसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? कांग्रेस का अपना पक्ष रहा होगा। मैं अपना पक्ष ये बताता हूँ कि न्यायप्रिय अपना प्रदेश रहा है, न्यायप्रिय अपना उज्जैन रहा है, जहाँ राजा विक्रमादित्य जैसे लोग हुए हैं। उस नगर में ये जो घटना हुई है बड़ी निंदनीय है और शीघ्र उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। बस इतनी कामना करता हूँ राजाधिराज महाकाल से। धार में पुलिस ने देशी कट्टे और हथियार बनाने के उपकरण के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 150 देसी कट्टे, 12 बोर के 2 देसी पिस्तौल भी बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही 13 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। इसके साथ ही हथियार बनाने वाले कई उपकरण भी पुलिस के हाथ लगे हैं। पुलिस ने आरोपियों से एक मोटरसाइकिल भी जब्त की है और दूसरी तरफ जो हथियार जब्त किए हैं उसकी कीमत 31 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। बता दें कि गिरफ्तार आरोपियों में से एक आरोपी पर 5 राज्यों में कुल 35 गंभीर मामले दर्ज होने की बात बताई जा रही है।
पन्ना में एक फूफा ने अपने 2 भतीजों को जंगल ले जाकर उनकी जमकर पिटाई कर दी। नाबालिग पीड़ितों का आरोप है कि आरोपी फूफा ने उनकी जान लेने की कोशिश भी की है। मामला पवई का है। पीड़ितों का आरोप है कि आरोपी, जिसका नाम श्याम सुंदर है, वो दोनों भाइयों को सिल्वर फॉल के जंगल में ले गया और वहां पत्थरों से उन पर हमला कर दिया। इस हमले में दोनों भाई लहूलुहान हो गए। दोनों भाइयों में से एक किसी तरह वहां से अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब रहा और पास से गुजर रही वन विभाग की टीम से उसने मदद मांगी। तो वहीं वन विभाग की टीम ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया और दोनों भाइयों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अब पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। और चलिए, इसी के साथ गुड मॉर्निंग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए लगातार देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।